नमस्कार। हम लोग बात करते हैं अनिद्रा की। अनिद्रा एक जीवन शैली है। प्रकृति की ओर से मनुष्य को इस तरह से बनाया गया है कि वो कम से कम 8 घंटे श्रम करे। जब तक वो 8 घंटे श्रम नहीं करता तब तक उसे नींद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तब तक वो नींद का अधिकार अर्जित नहीं कर पाता है। और हमारा समाज जैसे जैसे समृद्ध हो रहा है तो लोग मेहनत करना छोड़ रहे हैं, काम को छोड़ रहे हैं, और या फिर उनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं रह जा रही, उनके काम कोई और करते हैं। या कोई भी समृद्ध व्यक्ति वो छोटे मोटे काम करते हैं जिनसे उनको मज़ा आता है करने में, और वो छोटे मोटे काम जो होते हैं वो उस तरह के कड़े श्रम नहीं होते जो नींद आने के लिए आवश्यक हैं। यानी एक लकड़हारा जिस तरह से श्रम करता, शारीरिक श्रम करता है, एक पत्थर तोड़ने वाला जिस तरह से शारीरिक श्रम करता है, या एक रोड में मजदूर फावड़ा चलाने वाला, खेतों में काम करने वाला, हल चलाने वाला जिस तरह से श्रम करता है, उस तरह का श्रम वो समृद्ध लोग नहीं करते हैं या उससे बचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें काम करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती क्योंकि उनके पास इतना धन इकट्ठा हो जाता है, या फिर उनके काम कोई अन्य लोग करते हैं। तो हमारा जो शरीर बना हुआ है वो प्राकृतिक रूप से इस तरह से बना हुआ है कि उसको 8 घंटे का शारीरिक श्रम आवश्यक है। अब होता क्या है, श्रम होने से अगर कोई व्यक्ति 7-8 घंटे शारीरिक श्रम करता है तो उसका शरीर को वापस ऊर्जावान होने के लिए नींद अपने आप आती है ताकि वो फिर से रिचार्ज हो सके, फिर से एनर्जेटिक हो सके। और अब बात ये उठती है कि स्वभावतः होता क्या है कि आदमी क्या करता है कि अगर कोई समृद्ध व्यक्ति है, समृद्ध व्यक्ति अगर वापस 7 से 8 घंटे शारीरिक श्रम करे तो फिर उसे इतना धन अर्जित करने का, इतना धन कमाने का फायदा ही क्या हुआ। फिर वो तो बिना लखपति बने भी ऐसा काम कर सकता था, वो काम करता रहता, शारीरिक श्रम होता, और ये कुल मिला के ये कह लें तो फिर उसके धन का जो इतना अर्जन का कोई भी फायदा उसको नहीं मिल पाता, ऐसा मानना है। और ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका में 7 से 8 करोड़ लोग अनिद्रा के शिकार हैं तो इसमें बहुत बड़ी कोई ऐसी आश्चर्य होने की बात नहीं है, क्योंकि वो अब ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं कि नींद अपने आप आ जाए। लेकिन ये समस्या किसी भी गरीब देश में या गरीब समाज में या गरीब घर में ये समस्या नहीं होती अनिद्रा की, कारण कि वो अपने शरीर का पूरी तरह से जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा मतलब एक प्राकृतिक रूप से जो आवश्यक है शरीर को, कड़ा मेहनत करना हर गरीब कर रहा है। और ये बात तो सदियों से ही पता है कि भिखारियों को सम्राट से ज़्यादा बेहतर नींद आती, हमेशा से रही है। कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो मतलब शारीरिक रूप से काम करता है और कोई बुद्धिजीवी जो मानसिक और अपने बुद्धि का प्रयोग करके जो भी अपना काम कर रहा है, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि जो शारीरिक रूप से मेहनत करता है उसको नींद अच्छी आती है। यूँ कह लें तो गरीबों को नींद अमीरों से कहीं ज़्यादा गहरी होती है, क्योंकि उसे रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती, और इसके साथ साथ ही वो मेहनत करके अपने पूर्ण नींद का अधिकार अर्जित कर लेता है। वास्तव में होता क्या है,
कोई भी समृद्ध व्यक्ति सारा दिन आराम करता है, शारीरिक रूप से हर तरह से शरीर को आराम मिलता है, तो बचा हुआ रात में उसे करवट ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को जो ज़रूरत है वो है व्यायाम की, मेहनत की। तो शरीर को नींद नहीं आती तो वो करवट बदल के वो व्यायाम को पूरा करता है। और अक्सर ऐसा होता है कि समृद्ध व्यक्ति जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है उनको पूरी रात भर करवट बदलनी पड़ती, वो एक व्यायाम होता है। और सुबह होते होते उनको नींद आने लगती। तो जो लोग अनिद्रा के शिकार हैं, मेरे हिसाब से वो सच में कोई बीमार नहीं है, उनको अपने आप को बीमार नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने ही घर में, अपने बगीचे में कुछ काम करना चाहिए। काम करने की कोशिश करें और इससे जब वो शारीरिक मेहनत शुरू करेंगे तो नींद आ सकती है, अपने आप आएगी। कठिनाई तो यह है कि भाई प्रकृति ने किसी भी तरह से किसी को ये नहीं बोला कि आप धन संपत्ति जोड़ो और समृद्ध बन जाओ, क्योंकि शारीरिक जो प्रकृति है, शारीरिक रूप से हर किसी को एक सक्षम बनाई है और प्राकृतिक रूप से शरीर को जो अवयव आवश्यक हैं वो उसको जरूरी है समयानुसार, और वो अवयव प्राप्त करके ही वो शरीर प्रॉपर तरीके से अपने सारे काम को निष्पादन करता है। अब हो सकता है सबके काम करने के तरीके अपने अलग अलग ढंग के होंगे। कोई चित्रकार है, लेकिन अगर वो चित्रकार पूरे दिन भर चित्र बनाए तो निश्चित रूप से उसे एक समय आएगा कि नींद आएगी, पूरी नींद आएगी। अब ऐसे में लोग क्या करते हैं, नकली शारीरिक मेहनत करते हैं, यानी कि जिम, व्यायाम या और भी कुछ चीज़ें। लेकिन बात सिर्फ ये उठती है कि अगर लकड़ी काटने से शारीरिक व्यायाम हो जाता है, बगीचे में काम करने से शारीरिक व्यायाम हो जाता है, घर के काम करने से शारीरिक व्यायाम हो जाता है, तो फिर हम उसके लिए दौड़ क्यों लगा रहे हैं? जिम, व्यायाम और भी बहुत सारी चीज़ें, और उसके लिए हम पैसे भी दे रहे हैं। और जिसको हम पैसे देते हैं, जो हमारे बगीचे में आके काम करता है, जो हमारे खेतों में आके काम करता है, वो हमसे पैसे लेता है और जाके पूरी तरह से अच्छी नींद लेता है। यानी वो उसे पैसे भी मिलते हैं और अच्छी नींद भी मिलती है, जबकि हमें उस मेहनत करने के पैसे भी देने पड़ते हैं और हमें नींद का अधिकार भी अर्जित नहीं होता। तो अनिद्रा को बीमारी में गिनती नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो शरीर की स्वाभाविक ज़रूरत है आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। लोग गेम खेलते हैं, तैरते हैं, टेनिस खेलते हैं और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये एक टेम्परेरी विकल्प है, ऐसा परमानेंट विकल्प नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मात्र के लिए बहुत सारे पैसे, बहुत सारे गेम और बहुत सारे अपने समय को इन सब चीज़ों में लगाते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे शरीर को एक कड़े श्रम की आवश्यकता है, और आने वाला समय जो कि मशीन का युग होगा, जहाँ बुनियादी रूप से मशीनें काम आएंगी, वहाँ और ही बड़ा इसका एक भयानक परिणाम आने वाला है। क्योंकि हमारा स्वाभाविक तौर से जो हमारे शरीर की संरचना प्राकृतिक रूप से हुई है, वो इसलिए हुई है कि शिकारी के तलाश में हमारा पूरा दिन भर हमारा जो शरीर था, मानव था, वो दौड़ता रहता था। और दौड़ते दौड़ते कई बार ऐसा होता था कि उसके पास उस समय तो मशीन गनें भी नहीं थी, कुछ नॉमिनल अस्त्र शस्त्र थे जिनकी वजह से वो पीछे दौड़ता था शिकार के पीछे, और कई बार उसे बिना शिकार के ही वापस आना पड़ जाता था। तो शारीरिक श्रम हो जाता था,
इसकी वजह से वो पूर्ण निद्रा का अधिकार अर्जित कर लेता था। तो बात सिर्फ इतनी है कि अभी हमारा शरीर हमसे श्रम की मांग कर रहा है। अगर अनिद्रा है तो हमारा शरीर हमसे श्रम की मांग कर रहा है, और चुनाव हमारा है। श्रम हम किस प्रकार से करना चाहते हैं, किस तरह से श्रम करेंगे, ये हमारा चुनाव है, ठीक है। और वो अनिद्रा अपने आप दूर हो जाएगी। अनिद्रा, ये जो हमारे 7 करोड़ 8 करोड़ अमेरिका के जो रिसर्च में आया है कि लोग अनिद्रा के शिकार हैं, तो उनसे किसी भी तरह की सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। उनको तो सीधा सीधा ये कह देना चाहिए कि भैया तुम्हारे जीने का ढंग जो है वो गलत है, जीवन शैली गलत है। ये समस्या हमारे भारत में भी जल्द ही आने वाली है। बहुत सारे लोग अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं, तो उनको ठीक तरीके से ये बोल देना चाहिए कि आप अपने जीवन शैली के ढंग को बदलिए, और नहीं बदल रहे हैं तो पीड़ा भी झेलिए। और अगर ऐसा हो कि ये जो 8 करोड़ लोग अनिद्रा के शिकार हैं, अगर ये 8 घंटे काम करना शुरू करेंगे, वैसे तो उन्हें किसी काम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी संपन्न है, लेकिन अगर वो यही शारीरिक मेहनत करें और किसी और के लिए करें, तो उनका जिम या उनका जो शरीर की जो मांग है वो पूरी होगी ही होगी। और ऐसे लोगों के लिए वो सारे आवश्यक अवयव जो हैं वो उपलब्ध हो पाएंगे जो कमा पाने में अक्षम है। अभी एक बड़ी क्रांति घटेगी। भोजन और कपड़े मकान की जो ज़रूरत है, लोगों को दवाई की ज़रूरत है, वो उन तबकों तक भी पहुंचेगी जहां पर इसका अभी भी पहुंच नहीं है, जहां पर इसकी अभी भी ज़रूरत है। और साथ में जिन्हें अनिद्रा की प्रॉब्लम है, वो अनिद्रा की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। दूसरी बात, हर रोज़ ये समस्या और भी बढ़ने वाली है। कारण क्योंकि हर रोज़ हर मतलब जो हमारे काम हैं उनकी जगह मशीनें लेती जा रही हैं, और मशीनों के साथ ऐसा भी होता है कि वो ज़्यादा ही कुशल होती हैं, बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी भी हैं। और मशीनों को, सबसे बड़ी बात, मशीनों को कभी छुट्टी भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना वो कॉफ़ी ब्रेक मांगती हैं, ना उनके घर में किसी भी तरह के फंक्शन और सारी चीज़ें होती हैं। एक साथ 100 या 1000 लोगों का काम भी मशीनें जल्दी कर पाती हैं। तो ऐसे में संसार में और भी विकट समस्या आने वाली है। ये एक बहुत ही विकट समस्या की तरह इशारा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मशीनें बढ़ेंगी, मनुष्य धीरे धीरे काम से फ्री हो जाएगा। और ऐसे में अनिद्रा की जो समस्या है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी शारीरिक श्रम की वजह से जो कुछ लोग सो पा रहे हैं, उनके पास भी काम नहीं होगा, और फिर उन्हें भी उस अनिद्रा की बीमारी का शिकार होना पड़ेगा। और यहाँ तक कि मुझे तो ऐसी समस्या लग रही कि कुछ दिनों में आदमी इतना खाली हो जाएगा कि आदमी को खाली बैठने के लिए सरकारों को सैलरी देनी पड़ेगी। तनख्वाह आदमी को बैठने के लिए मिलेगा, क्योंकि काम की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लोग काम करना चाहेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए काम करना चाहेंगे, और काम उन्हें दिया नहीं जा सकेगा। तो घर में बैठने की तनख्वाह मिलने की समस्या वो दिन दूर नहीं है, कुछ ही समय बाद ऐसे आ जाएगी। और बड़ी समस्या होगी कि लोग अनिद्रा के इतने शिकार हो जाएंगे, इतनी समस्याएं बढ़ जाएंगी अनिद्रा की, कि आने वाले समय में जगह जगह पे बहुत सारे केंद्र स्थापित हो सकते हैं, जो हमारे लोगों की अनिद्रा को, जो अनिद्रा से शिकार लोग रहेंगे, उन्हें वहाँ पे मेडिटेशन या और भी कुछ चीज़ें ध्यान के थ्रू उन्हें काफ़ी हद तक ठीक करने की कोशिश की जाएगी।
और सिर्फ ऐसा ध्यान से नहीं होगा, ध्यान हो से है काफ़ी हद तक, हमारे ऐसा रिसर्च से साबित होता है कि ध्यान करने से बहुत कुछ हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है। हमें जो है मानसिक रूप से बहुत ही प्रतिसाद हमें मिलता है, शांति मिलती, सुकून मिलती है। लेकिन ये मात्र 30% ही होगा, क्योंकि 70% जो सुकून मिलना है वो अनिद्रा के शिकार लोगों का जो समस्या का समाधान है वो एक श्रम मात्र है। इसलिए जो है उन लोगों का, अनिद्रा से जो पीड़ित लोग हैं, उन्हें श्रम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि श्रम की खूबसूरती ऐसी है कि अगर आप फावड़ा चला रहे हो, खेतों में काम कर रहे हो, या फिर लकड़ी काट रहे हो, तो शारीरिक श्रम से आप पसीने से तरबतर हो जाओगे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर श्रम से हट के बैठने के बाद जो शांति, जो ठंडक हमारे मन को मिलेगी, हमारे शरीर को मिलेगी, उसकी अनुभूति जिसने श्रम किया नहीं किया उसको नहीं हो सकती। एक परम शांति की अनुभूति और एक परम चैन की राहत उस पसीने के बाद, पसीने से लथपथ हो जाने के बाद हमारे शरीर को होती है। तो मेरा सिर्फ सभी से इतनी ही अपील है कि आप लोग बहुत सारे जिम में, बहुत सारे जगह पे अपनी एनर्जी को, तो शारीरिक श्रम को कर रहे हैं, लेकिन जिसकी कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। अगर उस शारीरिक श्रम को प्रोडक्टिविटी में खर्च किया जाए, क्योंकि जो अनिद्रा के शिकार हैं, जो शारीरिक श्रम कर रहे हैं बिना प्रोडक्टिविटी के योगा में और जिम में, वो शारीरिक श्रम तो कर रहे हैं, लेकिन उससे उनका खुद का पैसा और समय भी लगता है, और उसका जो रिजल्ट होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो नगण्य होती है। खुद के लिए तो उनके शारीरिक फ़ायदे तो होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें नहीं होती। जबकि यही काम अगर हम शारीरिक श्रम किसी खास पर्पज से, किसी खास प्रोडक्टिविटी के लिए करेंगे, तो हमारे देश के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ध्यान, योग, जिम सब हैं, अच्छे हैं, लेकिन अगर मौका मिले तो कृषि कार्य की तरफ, खेतीबाड़ी की तरफ और कुछ पारंपरिक कार्यों में अपने शारीरिक मेहनत का सदुपयोग करें। यकीन मानिए, उस मेहनत के बाद आप जिस निद्रा पर अधिकार अर्जित करेंगे, वो निद्रा बिल्कुल क्षुण्ण होगी, सुकूनदायक होगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। कोरोना काल है, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क, हैंड ग्लव्स या अन्य जो भी सावधानी है वो बरतें, सुरक्षित रहें। अपने आसपास कोशिश करें कि साफ़ सुथरा वातावरण बना के रखें। धन्यवाद।